चलो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, जिसमें हमने फैक्टराइज का एक फार्मूला सीखा था, x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू x + y + z एंड सेकंड ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz एंड -zx। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी फार्मूले पे बेस्ड है, वो है फैक्टराइज द इक्वेशन 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। देन ये क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27x³ y³ z³, इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे चेंज करते हैं। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x का होल क्यूब एंड y³ को y का होल क्यूब एंड z³ को z का होल क्यूब माइनस यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। चेंज करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या है, x + y + z एंड x² + y² + z² - xy - yz - zx। हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 3x, y की वैल्यू रखेंगे y एंड z की वैल्यू रखेंगे z। ये तीनों वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3x + y + z एंड सेकंड ब्रैकेट में 3x का होल स्क्वायर + y के स्क्वायर + z का स्क्वायर माइनस 3x × y - y × z माइनस z × 3x। हमारा आंसर हो जाएगा 3x + y + z एंड सेकेंड ब्रैकेट में 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz - 3xz। ये आपका फैक्टराइज है किस क्वेश्चन का, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz का फैक्टराइजेशन। 3x + y + z सेकंड ब्रैकेट में 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस बच्चों x + y + z इक्वल टू 0। देन फाइंड -12x³ + 7q + 5q। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हम जानेंगे पहले फार्मूला कि x + y + z इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा। अगर फर्स्ट x इक्वल टू -12, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5, हम लोग चेक करते हैं। -12 + 7 + 5 -12 और ये -12 + 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। हमारा x + y + z 0 हो रहा है, हम लोग इक्वेशन में रखते हैं फार्मूले में क्या होगा, x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू x + y + z एंड सेकंड ब्रैकेट x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz - zx। अगर x + y + z की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, 0 हो रही है, देन ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देन यहाँ पे ये माइनस में उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz। देन हमें फाइंड यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू पता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बच्चों कि -12 का होल क्यूब + 7 का होल क्यूब एंड 5 का होल क्यूब का फार्मूला हो जाएगा 3 × -12 × 7 × 5 और हमारा आंसर आएगा 12 × 3 = 36 होगा माइनस में, और 7 × 5 = 35 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 1260। क्या आएगा, 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गिव ए पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स मींस आता है फोर साइडेड ऑफ पॉलीगॉन, मींस अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। ये इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन क्या रहा है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास ये l × b इक्वल टू दिया है, l × b इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, 25a² - 35a + 12 दिया है।
कह रहा है इसमें से हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रीथ। तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों, हमें फैक्टराइज करना है। तो हमें फैक्टराइज का एक बहुत इजी रूल पता होना चाहिए कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करते हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं, दो मेथड होते हैं। नंबर 1 एक मिडिल टर्म ब्रेकर्स होता है, मिडिल टर्म ब्रेक करके हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म मींस 35a को ब्रेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, तो हमें लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर 1 को 12 को इसके a स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर आए उसको ऐसे दो पार्ट में बांटो, जैसे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बच्चों, 35 आना चाहिए। तो हम अगर 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा बच्चों, क्या आएगा, 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू क्या आएगा, 12 5 जा 66, 12 2 जा 24, 300 आएगा। और हम कैसे सोचेंगे, 300 को ऐसे दो पार्ट में बांटो, मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और प्लस माइनस करने पे बच्चों कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे तो हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 20। 15 मल्टीप्लाई 20 करने पे क्या आता है, 15 2 जा 300 और 20 और 15 मिलके क्या हो जाएगा, -35। तो इसमें हमारे साइन बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें साइन को ध्यान में देखते हुए, माइनस है तो हमें बड़े डिजिट को सबसे पहले आगे लिखना चाहिए। और क्या लिखना चाहिए, 25a स्क्वायर माइनस 20a और माइनस 15a प्लस 12, बिकॉज माइनस एंड माइनस मिलके क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, तभी यहाँ पे 20 और 15 मिलके क्या आएंगे, 35। हमेशा मिडिल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनको फैक्टराइज करते समय हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, यहाँ पे जो साइन होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, और इस नंबर का मिडिल टर्म का जो हम लोग दो फैक्टर करते हैं उसमें जो ग्रेटर नंबर हो, बड़ा नंबर हो, उसको हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले लिखना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20a माइनस 15a। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में बांट देना है और इसमें से कॉमन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, कॉमन नंबर 25 और 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो हम कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, 5a कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 5 जा 25, 5a, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बच्चों 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4, एंड माइनस, अब यहाँ से क्या कॉमन ले बच्चों, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ऐसे 3 लेंगे कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे 5a माइनस 4, और ये हमेशा दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हमारा फैक्टराइज जो है वो सही हुआ है। देन हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 5a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 5a माइनस 3। तो हमारे पास इसका फैक्टराइज हुआ। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जिसके पावर डिग्री 2 होती है उसके कितने फैक्टराइज होते हैं, 2 होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं, बाइनोमिनल होते हैं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक होते हैं। ये देखो आपका एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, दो पार्ट में हमने फैक्टराइज किया। अगर हम लोग कहें कि लेंथ इनटू ब्रीथ का ये इक्वेशन था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पाया, इसका मतलब हमारे पास लेंथ कितना आया है, 5a माइनस 4 आया, और ब्रीथ कितने पर आया, 5a माइनस 3 आया। तो हमें लेंथ और ब्रीथ पता चल गया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसमें भी हमें फाइंड करना है रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रीथ को। तो हमारा क्या है, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 है। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 12 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आएगा हमारे पास, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी 12 4 3 जा 36, और 36 और 6 हो जाता है 42 बच्चों, 420। और 420 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 420 आना चाहिए। तो हमें उस बच्चे को मैं समझाना चाहता हूँ जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है कि मैं कैसे दो पार्ट पाऊँ, वो दो नंबर में कैसे फाइंड करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे 420 आए और प्लस माइनस करने पे 13 आए, वो बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। 420 को हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एंड 2 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो हमारे पास वो नंबर आने वाले जो हैं वो 2 2 3 5 7 है। इन्हीं में से हमें दो नंबर का ऐसा पेयर बनाना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 420 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो हम ऐसे पेयर बनाते हैं, जैसे सबसे पहला पेयर मैंने बना लिया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, और 5 7 जा 35।
तो मैंने देखा 35 और 12 को माइनस या प्लस करने पे मेरा 13 नहीं आ रहा है, तो मेरा ये पेयर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम फिर से ट्राई करेंगे, क्या करेंगे कि हम ये ट्राई करेंगे 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 4 7 जा 28, बड़े नंबर को ले लिया, क्या किया लिया 4 2 जा 7 2 जा 14 14 2 जा 28 एंड 5 3 जा 15। दो नंबर ऐसा पेयर आया 15 और 28, 28 में से मैंने 15 को माइनस किया तो मैंने देखा कितना आया 13 आया। इसका मतलब मेरा दो पेयर जो 15 और 28 है वो सही है, मेरा माइनस करने पे 13 आ रहा है, तो मेरे पास दो नंबर हो गए। इसका मिडिल टर्म का मैंने ब्रेक किया तो कौन कौन से पार्ट बने 28 और 15, तो हमें इसको ही राइट करना पड़ेगा। कैसे राइट करेंगे ध्यान से देखना बच्चों, 35 स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 35 स्क्वायर प्लस, मैंने अभी जस्ट बताया था जो नंबर बड़ा है उसको पहले लिखेंगे और जो साइन यहाँ पे वही लिखेंगे 28y, और हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं बच्चों, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और क्या होगा सेकंड टर्म क्या है 15y माइनस 12, हमारा फैक्टराइज हो गया 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। जो मिडिल में मैंने जो था 13y को मैंने दो पार्ट में बांट दिया 28y माइनस 15y। नेक्स्ट आपका काम क्या है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है, तो ध्यान रखना है क्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या ले सकते हैं कॉमन, 7 5 से 35 7 4 से 28 7 ले सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 7y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7 5 से 35 5y, और यहाँ पे बचेगा क्या बच्चों 7 4 से 28, y तो हमने यहाँ पे एक बार y है, यहाँ दो बार y है, तो इसलिए एक बार y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक बार बचा और यहाँ पे एक को बार नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हम क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, इसलिए 3 ले लिए। यहाँ पे क्या बचा 5y और यहाँ पे बचा 4। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, तो अगर जब साइन यहाँ पे माइनस है तो अंदर हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें लाना क्या है माइनस, तो हम अगर यहाँ पे प्लस लगाएंगे तभी ये प्लस माइनस और मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। इसलिए और दूसरा ट्रिक क्या है कि जो फर्स्ट फैक्टराइज हमने कॉमन लेके जो हमारे पास आया है वही सेम टू सेम नंबर यहाँ भी आना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइज सही है, नहीं तो गलत हो जाता है। देन हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या 5y प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 7y माइनस 3, और ये हमारा हो गया फैक्टराइज। जब हमें ये दोनों मिल गए मींस ये लेंथ है और ये ब्रीथ, लेंथ के बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 5y प्लस 4 एंड ब्रीथ की इक्वल टू क्या लिखेंगे 7y माइनस 3, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहा, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड whose the value are given below, वैल्यू इक्वल टू इतना। एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड का मतलब है बच्चों जिसमें ये 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट होता है, तभी हम लोग इसको 3D क्यूब बोलते हैं। 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट मींस जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट, इसका वैल्यूम का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को 3 टर्म्स में अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करना है, तभी हमें लेंथ और ब्रीथ और हाइट पता होगी बच्चों। तो हम क्या करेंगे 3x² माइनस 12x में से हम सोचेंगे क्या फाइंड कर सकते हैं, तो हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 3 यहाँ पे 12, तो मतलब हम 3 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे x² 2 टाइम्स है और यहाँ पे x 1 टाइम, तो हम दोनों में से दोनों टर्म में से क्या करते हैं 3x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 टाइम x बचेगा और यहाँ पे 3 4 जा 12 बचेगा, 3 4 जा 12। अब हम ध्यान से देखते हैं कि अब इसके आगे हमें फैक्टराइज में कुछ और क्या कर पाएंगे, तो हम देखें कि ये अगर अलग-अलग टर्म्स को देखा जाए तो ये 3 को भी हम एक मान सकते हैं, x को अलग मान सकते हैं और x माइनस 4 को अलग बांट सकते हैं। तो ये मींस हुआ हमारा लेंथ इक्वल टू 3 आया, ब्रीथ इक्वल टू x आया एंड हाइट इक्वल टू हमारा x माइनस 4 आया, ये हो गया हमारा वैल्यू। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला है 3x² माइनस 12x, जो हमारा वैल्यू है किसका क्यूबाइड का। ओके, तो इसी टाइप के इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि वैल्यू फाइंड करना है जिसका है 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k बच्चों।
तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग बच्चों। तो इसमें हम देखेंगे ये 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 थी, ये तीनों इवन नंबर है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका भी वैल्यूम का फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो फार्मूला 12k² प्लस 8k माइनस 20k है। तो हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 4k कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4 3 जा 12y आएगा और प्लस 4 3 जा 3y² प्लस y कॉमन नहीं ले पाएंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे 2 टाइम यहाँ 1 टाइम यहाँ एक भी बार y नहीं, इसलिए y को कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, सिर्फ 4k ब्रेक। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3y², यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8y माइनस 4 5 जा 20, ये हो गया। तो हम ध्यान समझेंगे तो हमारे पास 4k और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप कहोगे सर इसको भी 4 अलग और k अलग इसको कर सकते हैं, बट जब लास्ट चांस होगा तब। अभी हमारे पास एक चांस है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो हमारे पास कितने टर्म्स हो जाएंगे, 2 फैक्टर्स इसके आएंगे। तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4k। इसमें देखेंगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 में से 3 जाएगा क्या आएगा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5, इसको लिखेंगे बच्चों 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। मैंने इसका चेंज किया, इसमें क्या 5y माइनस 3y, मिडिल टर्म ब्रेक किया, ये आया। अब मेरे पास आया 4k, यहाँ से हम दोनों ने इसमें क्या कॉमन ले लिया, सिर्फ y कॉमन लिए बेटा। तो यहाँ पे बचा 3y प्लस 5 और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया, -1। तो यहाँ पे क्या आया बच्चों, -3y प्लस 5, ये दोनों सेम है, मतलब हमारा फैक्टराइज सही है। तो हमारा एक हो गया, एक 4k, इन दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया 3y प्लस 5 और नेक्स्ट हमारे पास क्या है y माइनस 1। तो हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मींस लेंथ इक्वल टू हमारे पास आ गया 4k, ब्रेथ इक्वल टू हमारे पास आया 3y प्लस 5 एंड हाइट इक्वल टू हमारे पास क्या है y माइनस 1। ये तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यूम निकलता है और उससे से हमें क्या निकाला गया, लेंथ इक्वल टू 4k, ब्रेथ इक्वल टू 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 16 हुआ, जिससे हमारा एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो आप इसी तरीके से ऐसे मैथ के वीडियो देखने के लिए आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप घर पे बैठ के डेली क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, धीरे धीरे आगे आप बढ़ोगे। मैथ को आपको मैथ में जितने भी आप एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर सको करो, तभी आपको मैथ आने लगेगी और मैथ में समझ में आएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना, क्योंकि जो भी नया वीडियो पड़े आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आया है और आप उसको देख के मैथ को समझ सको और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके।